माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और वो एक चेरी ट्री के नीचे खड़ी हुई थी। वो कहती है कि अब मुझे कोई भी चीज़ हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करती, ना ही समर का धूप और ना ही विंटर का स्नो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस दुनिया में एग्जिस्टेंस का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, इससे किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये सब फाइनली चेंज हुआ जब उस दिन मैं उस लड़के से मिली। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम काया था, वो एकदम से चाय का कप फेंक देती है और जिसने ये चाय बनाया था उस पर काफ़ी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें एक चाय बनाना भी नहीं आता, तुम कितनी ज़्यादा यूज़लेस हो। और ये लड़की और कोई नहीं, वही लड़की है जिसे स्टार्टिंग के सीन में दिखाया गया था और इस लड़की का नाम था मियो। और फिर मियो अपना सिर झुका के माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन तभी जो काया की मॉम थी कानाको, वो बोलती है कि मियो, तुम कितनी देर तक ऐसे बो डाउन करोगी, इससे अच्छा है जाओ फिर से एक कप बना के लाओ। फिर मियो उनसे माफ़ी मांगती है एंड वहाँ से चली जाती है। और फिर काया कहती है कि ये लड़की हमारे फैमिली के नाम को डुबा देने वाली है। फिर काया की मॉम कहती है कि हाँ, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा क्लमज़ी है, बिल्कुल उसके मॉम जैसे। और तभी काया का फादर कहता है कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो इसके लिए? फिर काया की मॉम कहती है कि आखिर ये बेटी तो तुम्हारी ही है ना। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि मियो और कोई नहीं बल्कि काया के फादर की फर्स्ट चाइल्ड है एंड काया की स्टेप सिस्टर है। और मियो भी ये पूरी कन्वर्सेशन गेट के बाहर से सुन लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होके वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके घर पे एक आदमी आता है जिसका नाम था मिस्टर तात्सुइसी, और ये एक मैरिज ऑफर लेके आया था उनके घर में। और फिर उनके घर में जितने भी सारे वर्कर्स थे वो सभी इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। और दूसरी तरफ जब मियो गार्डन में सफाई कर रही थी, वो भी इनकी सारी बातें सुन लेती है एंड तभी मियो सोचती है कि ये मैरिज ऑफर किसके लिए हो सकता है। और फिर गार्डन में एक लड़का आता है जिसका नाम कोजी था और वो आते ही मियो से कहता है कि मियो, तुम आज भी गार्डन साफ कर रही हो, तुम कितना ज़्यादा काम करती हो एंड तुम एक काफ़ी अच्छी लड़की हो। और ये सुन के मियो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कोजी को यहाँ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाती है, जिस पे कोजी कहता है कि देखो, मेरे पापा तुम्हारे ही घर में आए हैं ताकि वो तुम्हारे फैमिली के साथ फेस टू फेस मीटिंग कर पाए और मैं उनको ही कंपनी देने के लिए यहाँ आया हूँ। बट ये तो एक एक्सक्यूज़ था, असल में मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ मियो। और फिर वो दोनों गार्डन में ही बने एक शेड के नीचे चले जाते हैं और फिर कोजी मियो को एक कैंडी खिलाता है और मियो को भी ये चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और दूसरी तरफ कोजी को भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर कोजी मियो से कहता है कि देखो मियो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें इस टॉक्सिक सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकालूंगा। जिस पे मियो बोलती है कि तुम मुझे हमेशा से बचाते आए हुए हो और तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ काया अपने फादर से कहती है कि उसे नए ड्रेस चाहिए क्योंकि उसका नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है एंड उसका फादर उसे कई सारे ड्रेस देने का वादा करता है। लेकिन जो मियो थी वो आज भी एक सर्वेंट की तरह काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने वाली थी, उसका फादर उसे बुलाता है एंड बोलता है कि अगले दिन तुम डे टाइम पे इसी रूम पे आना। ये सुनने के बाद मियो उस बात पे एग्री कर लेती है। फिर मियो सोने से पहले ये सोचती है कि उसके फादर ने ऐसा क्यों कहा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियो बाकी सर्वेंट्स के साथ मिलकर बर्तन धो रही थी, जिसकी वजह से उसके फेस पे भी थोड़ा सा दाग लग गया था। लेकिन तभी वहाँ पे काया आती है और काया मियो के ये हाल देख के उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है और इवन उसका काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी करती है और कहती है कि तुम ये चेहरा लेकर तो हमारे गेस्ट के सामने बिल्कुल भी मत आना। फिर सीन शिफ्ट होता है
और हमें दिखाया जाता है कि मियो गार्डन में सफाई कर रही थी। फिर उसी टाइम पे वहाँ कोजी आता है। मियो कोजी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम आज यहाँ पे कैसे। बट कोजी का चेहरा थोड़ा सा लटका हुआ था और कहता है कि वो मियो के फादर के साथ एक मीटिंग करने के लिए आया था और फिर वो अंदर चला जाता है। फिर एक सर्वेंट आके मियो को जल्दी से बुलाती है और कहती है कि मियो का फादर उसे बुला रहा है। फिर मियो को भी अपने फादर की बातें याद आती है और वो दौड़ती दौड़ती उस रूम के तरफ चली जाती है। फिर मियो सोचने लगती है कि शायद उसका फादर मियो की शादी कोजी के साथ कराने वाला है। फिर मियो उस रूम में एंटर करती है और वो देखती है कि उसका फादर एंड स्टेप मदर दोनों ही वहाँ बैठे हुए हैं और उनके ठीक सामने बैठे थे काया एंड कोजी। और फिर वो भी वहाँ पे जाके बैठ जाती है और फिर उसका फादर फाइनली अनाउंस करता है कि काया एंड कोजी की शादी होने वाली है। और ये सुनते ही मियो एकदम ही शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड थी। उसको पता था कि उसको बचपन से ही एक सर्वेंट की तरह पाला जा रहा है, सो उसकी फैमिली मियो की शादी कभी भी एक अच्छे घर में नहीं करने वाले। लेकिन तभी उसका जो फादर है वो बोलता है कि और मियो, मैंने तुम्हारी शादी भी तय कर दी है। तुम्हारी शादी होने वाली है कूडो फैमिली में और तुम्हारा हस्बैंड होगा कियोका कूडो। और ये सुनने के बाद ही जो यहाँ पे कोजी था वो भी एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके सिस्टर एंड मदर काफ़ी इविल स्माइल देते हैं। फिर मियो का फादर बोलता है कि वो कल ही अपना सारा सामान लेके अपने हस्बैंड के घर चली जाए। ये सुनने के बाद मियो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर कुछ टाइम बाद कोजी भी रूम से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि मियो बाहर बारिश में खड़ी हुई थी। और फिर हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कोजी का फादर कोजी से कहता है कि देखो, हमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारी शादी काया से ही होगी। बट कोजी अपने फादर को काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, वो काया से नहीं बल्कि मियो से शादी करना चाहता है। लेकिन फिर भी उसका फादर कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और वैसे भी हमारे फैमिली का मैटर है तो तुम्हें किसी भी हाल में मानना ही होगा। और कोजी को फाइनली इस बात पे एग्री करना ही पड़ता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो एक कटे हुए पेड़ के सामने बैठी हुई है और कहती है कि ये मेरे मॉम का चेरी प्लांट था और मुझे जब भी बुरा फील होता है तो मैं यहीं आके बैठती हूँ। मुझे यहाँ पे अपने मॉम की फीलिंग आती है, लेकिन शायद मुझे ये प्लांट भी छोड़ के जाना होगा। और उसके बाद ही कोजी का पीछे से आवाज़ आता है और मियो पीछे घूम के देखती है कि कोजी वहाँ पे खड़ा हुआ था। और कोजी मियो से माफ़ी मांगने लगता है एंड मियो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कोजी को अपने ऊपर काफ़ी बुरा फील हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे काया आ जाती है और उसे देखने के बाद मियो कोजी से कहती है कि तुमने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियो अपना पैकिंग कर रही थी, क्योंकि अगले दिन ही उसे निकलना था। लेकिन उसके पास पैक करने के लिए ज़्यादा कुछ था ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है एंड मियो को एक कपड़ा देती है एंड बोलती है कि तुम्हारे फादर चाहते हैं कि कल तुम ये कपड़ा पहन के ही जाओ। पहले तो मियो को ये कपड़ा देख के थोड़ा सा शक होता है, पर फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जो सर्वेंट आई थी वो मियो का इतना कम बिलोंगिंग्स देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है और फिर वो मियो को रास्ते में खाने के लिए कुछ दे देती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मियो अपने घर को फाइनल गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाली थी उसे एकदम से अपने पास्ट का कुछ याद आता है कि कैसे जब उसकी मम्मी जिंदा थी तो तब वो कितना ज़्यादा खुश रहती थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी मॉम गुजर जाती है। वो इवन उसके पापा काफ़ी ज़्यादा सैड थे। लेकिन एक दिन उसके पापा फिर से शादी कर लेते हैं और जो उसकी स्टेप मदर थी वो उसे
कभी भी पसंद नहीं करती थी और फिर उनकी एक नई डॉटर भी होती है और जो उसकी बहन थी वो भी उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी और मियो की स्टेप मदर मियो के असली मम्मी का जो चेरी ट्री था उसे भी काट देती है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो फाइनली ट्रेन में बैठ जाती है एंड कूडो फैमिली की तरफ जाने के लिए रेडी है और वो फाइनली कूडो फैमिली के एड्रेस तक पहुंच जाती है। फिर वो वहां जाके सोचने लगती है कि क्या यही कूडो फैमिली का घर है, क्योंकि यहाँ तो काफी घना जंगल है। लेकिन वो फिर भी मैप देखते देखते कूडो फैमिली के गेट तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो बेल को बजाती है वहां से एक अटेंडेंट निकल के आती है और मियो को देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो मियो को कियोका कूडो के पास लेके जाती है और कूडो वहाँ टेबल पर बैठे कुछ लिख रहा था और मियो वहाँ उसके सामने एकदम बो डाउन करती है एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। बट कूडो अभी भी अपना काम किए जा रहा था और बोलता है कि तुम और कितनी देर तक ऐसे बो डाउन करोगी। और फिर कूडो भी पीछे घूमता है एंड मियो जैसे ही कूडो को देखती है वो एकदम ही शॉक हो जाती है एंड कूडो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। पर मियो अभी भी कूडो को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी कि वो दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा है एंड ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसका एपिसोड 2 भी बहुत ही जल्दी लाऊंगा। सो आई होप तुम लोग सब्सक्राइब कर दोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।